डियर स्टूडेंट, आज हम आपको आरसीसी इन डबली रेनफोर्समेंट बीम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो आइए बात करते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम की। डबली रेनफोर्समेंट बीम की दो कंडीशन में जो है हम बीम ऑफ डिज़ाइन करते हैं। डबली रेनफोर्समेंट बीम की कंडीशन नंबर फर्स्ट, हमारी फर्स्ट कंडीशन हमारी है साइज आर फिक्स्ड। द बीम की बात करते हैं तो बीम की बात कर लेते हैं। बीम साइज आर फिक्स्ड और दूसरी कंडीशन हमारी होती है, सेकेंड कंडीशन है बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन MR/BD। बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ए बैलेंस सेक्शन। इस प्रकार की कंडीशन में हमारी सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होती है। अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो रिक्वायर बेंडिंग मोमेंट होगा, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंसिंग सेक्शन से ग्रेट होगा, बड़ा होगा, तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है सिंगली सपोर्टेड बीम के लिए अप्लाई होगा। फॉर द स्टॉप ऑफ सेकेंड सेक्शन इज द वेलोसिटी ऑफ सिंगल रेनफोर्समेंट सेक्शन। अब हम बात करते हैं सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन में हम जब हमारा मूवमेंट अधिक आएगा तो हम इसको जो है टेंशन जोन में जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसको चेंज कर देंगे। तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में टेंशन जोन में ही स्टील डाला जाता है। टेंशन जोन में स्टील जब डालते हैं तो उसको बोलते हैं AST, यानी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में AST जो कि स्टील ऑफ ग्रेड है, स्टील डाला जाता है। उसको जब हम चेंज कर देंगे कंक्रीट सेक्शन में तो उसको M से मल्टीप्लाई कर देते हैं। AST को एरिया ऑफ स्टील इन सेक्शन डबली रेनफोर्समेंट बीम में जो हमारा कंप्रेसिव सेक्शन में स्टील डाला जाता है उससे क्या बोलते हैं ASC। और उसको चेंज करने के लिए, उस स्टील को कंक्रीट में चेंज करने के लिए
हम 1.5 यानी कंक्रीट का हमारा मॉड्यूलस ऑफ रेशियो क्या होता है 1.5 टाइम, तो उसको हम 1.5 m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन में देखते हैं एरिया ऑफ स्टील क्या होता है। डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन में स्टील को हम ASC से साइन करते हैं और इस स्टील को हम चेंज करते हैं 1.5 टाइम, यानी मॉड्यूलस रेशियो यानी 1.5 m। मॉड्यूलस रेशियो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो 1.5 m हो गया और इस ASC को हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव जोन। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव जोन हो गया। ये तो हमारी हो गया सिंगली रेनफोर्समेंट बीम और डबली रेनफोर्समेंट बीम किस तरह से स्टील को प्रोवाइड किया जाता है। जब हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट हमारा डक्ट जो एक ब्रिटल मटेरियल होता है जो कंप्रेसिव जोन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन जोन में वीक होता है, इसलिए टेंशन जोन को हम जब मजबूती यानी स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसमें हम स्टील को प्रोवाइड कर देते हैं। तो आइए अब हम डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन का एनालिसिस करते हैं कि एक डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन का डिज़ाइन आप लोग किस प्रकार से करेंगे, ये हम आपको बताते हैं। आइए बात करते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम का एनालिसिस। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। इस न्यूट्रल एक्सिस पे एक हमारी बीम है, डबली रेनफोर्समेंट बीम है, जिसके कंप्रेसिव जोन और टेंशन जोन दोनों में हमारा स्टील प्रोवाइड किया गया है। जब कंप्रेसिव और टेंशन जोन दोनों में स्टील को प्रोवाइड किया जाता है तो वो डबली रेनफोर्समेंट बीम होती है। इस बीम की चौड़ाई, इस बीम की आपकी विड्थ जो है B से, और इसकी इफेक्टिव डेप्थ जो है हमारी स्मॉल d, इफेक्टिव डेप्थ को स्मॉल d से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ जो इफेक्टिव कवर है हमारा, इस कंक्रीट टेंसाइल सेक्शन का, टेंसाइल जोन का जो हमारा इफेक्टिव कवर पड़ता है उसको हम D' से, और कंप्रेसिव जोन का हमारा जो इफेक्टिव कवर है उसको DC से। यहाँ से यहाँ तक XA जो दूरी है, XA क्या है हमारी, इसको हम बोलते हैं
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस की दूरी होती है, यानी हमारी न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेसिव जोन से न्यूट्रल एक्सिस जहाँ तक काम वर्क करता है उसे हम एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी हम फिर मिला लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको हम डी माइनस एक्स ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक डी माइनस एक्स ए, इस शेडेड एरिया इसको हम बना देते हैं, इस कंप्रेसिव जोन को शेडेड एरिया से कर देते हैं हम। ये हमारा क्या है? कंप्रेसिव जोन, और ये हमारा क्या है? टेंशन जोन। सारी दूरी आपको दिखाने के बाद अब हम मान लीजिए ये हमारा सेक्शन क्या है? आरसीसी सेक्शन। ये तो हमारा आरसीसी सेक्शन हो गया, लेकिन इस आरसीसी सेक्शन को सपोज दैट मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है किस सेक्शन में? कंक्रीट सेक्शन में। यानी अभी हमें स्टील ना डाल के हमें पूरा क्या बनाना है? कंक्रीट। तो जब हम इसको चेंज करेंगे होमोजीनियस सेक्शन में, यानी आरसीसी सेक्शन से हम इसको चेंजिंग करते हैं होमोजीनियस सेक्शन में, और होमोजीनियस सेक्शन किसे कहा जाता है? होमोजीनियस सेक्शन जो होता है हमारा कंक्रीट सेक्शन होता है, टोटल कंक्रीट होती है, तो इसको होमोजीनियस सेक्शन लेते हैं।
इसको अगर इसमें से यहाँ तक पूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और अगर इसको यहाँ से हम घटा देंगे तो ये दूरी हो जाएगी XA माइनस DC। ठीक है ना, यहाँ तक। ठीक, अब हम होमोजेनियस सेक्शन में इस RCC सेक्शन को होमोजेनियस सेक्शन में चेंज करेंगे। तो होमोजेनियस सेक्शन किसके लिए होता है? फॉर कंक्रीट। जिस प्रकार से स्ट्रेस डायग्राम कंक्रीट के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसी प्रकार से होमोजेनियस सेक्शन भी फॉर कंक्रीट is making to called for a long section behave anytime that's। अब हम बात करते हैं कि हमारा कंक्रीट, ये मान लीजिए पूरा जो हमारा सेक्शन है, ये पूरे सेक्शन जो हैं हमारा कंक्रीट का सेक्शन है। हम न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंसाइल सेक्शन का जो पार्ट है उसको हम डॉटेड पोर्शन में प्रोवाइड किए हैं, और यहाँ पे हैचिंग लाइन दिखाएं इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हम लोड आएगा, हमारा लोड कंक्रीट सहन करेगी, और कंक्रीट जो है डक्टाइल मटेरियल होता है, ये लोड यानी बेंडिंग मोमेंट कंक्रीट कंप्रेसिव जोन के लिए स्ट्रांग होती है, लेकिन टेंशन जोन के लिए स्ट्रांग नहीं होती है। इसलिए हम इसको यहाँ से मूवमेंट करेंगे तो इस जोन को हम मान लीजिए यहाँ से इस स्टील के एरिया में इसको प्रोवाइड करते हैं, और ये यहाँ पे खाली दिखाई देगा, यहाँ स्टील की जगह दिखाई देगी, तो यहाँ कर दिए इसको। उसके बाद हम इसके सीध में मान लीजिए इसको